आज हम जानेंगे मल्टीमीटर की सेटिंग कहाँ कहाँ और किस जगह से होती है। और जो अब अगर बाइक मैकेनिक हैं तो आपको मल्टीमीटर चलाना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर मल्टीमीटर में हमें वोल्टेज, ओम्स और बीप की जो बजता है, जो साउंड होती है बीप की, वो हमें सुनना होता है और देखना होता है। बस हमें ये 3 ही 4 स्टेप ऐसे हैं जो कि हम अधिकतर बाइक रिपेयरिंग या बनाने के लिए का काम करते हैं। उसमें अधिकतर हमें इन 3 ही 4 का ही उपयोग करना पड़ता है। बैटरी वोल्टेज को मापने के लिए आपको वोल्टेज पे ले जाना होगा। अगर आजकल तो आप लोग जानते ही होंगे कि 2019-20 के बाद से जितनी भी गाड़ियाँ BS6 आई है तो आपको अधिकतर काम मल्टीमीटर से ही करना होता है। पहले की जो BS4 गाड़ी आती थी उस पर, जो अभी BS6 में आ रही है, वो सिस्टम पहले नहीं था। पहले आप मल्टीमीटर कभी ना भी हो तो किसी तरह आप ये लैंप की मदद और ये सब से आप काम चला लेते थे। लेकिन अब ये है कि आपको BS6 में मल्टीमीटर चलाना ही जो बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि हमारे पास अभी कुछ सामान है। जैसे कि ये देख रहे हैं मल्टीमीटर, और हमारे पास एक लैंप है। तो मैं इन्हीं दोनों से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम आज अभी टेस्टिंग करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक लैंप है, मल्टीमीटर है, और ये हीरो की एक मैंने रिले लिया है, और साथ में एक बैटरी है जो कि ये पुराना है, लेकिन इसके माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बैटरी की टेस्टिंग करेंगे। बैटरी की टेस्टिंग करेंगे हम मल्टीमीटर को। यहाँ जो आप देख रहे हैं V का सिंबल और जो डॉट डॉट का जो चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं। सामने से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये। और ये जो है, ये आपको AC वोल्टेज के लिए होता है। इस पर यूज जब हम करेंगे, जब हमें मैग्नेट जब कॉइल जब होती है उस पर हम इसे चेक करेंगे, ये सिंबल को। और अभी हमें ये बैटरी के लिए हमें ये देख रहे हैं जो 20 वोल्ट है, उस पर हम इसे ले जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक यहाँ लगा दिया और दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हमें इसकी रीडिंग 9.61 का रीडिंग बता रहा है, जो कि ये चार्ज कम है, घट गया का, क्योंकि इसे मैं यूज किया था, इसलिए आज इसकी रीडिंग कम हो गया है। ये आप देख सकते हैं।
इस तरह से हमें बाइक की रीडिंग चेक करनी है। हालांकि बैटरी की वोल्टेज जो होती है 12 वोल्ट होनी चाहिए, 12 से 12.5 तक होनी चाहिए। इसलिए हमें ये बैटरी इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। और दूसरी, जैसा कि ये अगर हमें रिले की टेस्टिंग करनी हो तो हम रिले की टेस्टिंग करने के लिए हमें ये ओम्स का सिंबल है जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, हमें इस पर लाना है। इस पर लाने के लिए हमें 200 ओम पर सेट करेंगे इसे, और आप देख सकते हैं 2000 ओम्स है, 20 के है, 200 के है और 2000 के है। हमें इन्हीं पर काम करना होता है। और हम जैसे कि हम इस पर जो ये है रीडिंग की, देखिए आप देख सकते हैं ये, तो हमें इन दोनों पर सटाना होता है, छोटी प्रोब पर। छोटी प्रोब पर सटाने होते हैं, और इसे 200 ओम पर ना आए तो हमें इसे 2000 पे ले जाना है। ज़्यादा हो गया, 2000 पे लेके जाना है। सिंगल हैंड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं इसे थोड़ा सा गिरा लेता हूँ इस तरह से लेता। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो आ रही है, मैंने 200 ओम पर ही सेट किया हूँ। इसकी रीडिंग जो देख रहे हैं आप 63, 70 इसी तरह से चल रहा है। तो इस तरह से हमें इन दोनों पतले पतले प्रोब पर ही चेक करना है। इससे हम रिले की सही है या ख़राब ये हम जान सकते हैं। और ऐसे भी अगर हमें इन दोनों पर वोल्टेज देंगे तो इन दोनों पर जलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों एक में जुड़ जाते हैं। हम बैटरी की मदद से भी हम इसे चेक कर सकते हैं। इन दोनों पे माइनस प्लस का एक तार इस पर से सटाकर इन दोनों में वोल्टेज आ जानी चाहिए। इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। और दूसरी, हमें बीप की साउंड सुननी है, तो हमें बीप की साउंड के लिए इसे हम बीप वाले सिंबल पर ले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर ले जाने के बाद हमें बीप की साउंड सुननी है। जैसे कि हम मान लिया ये है जो बल्ब का लैंप कटा हो, तो हमें एक प्रोब इस तरफ ले जाना है और दूसरी प्रोब इस तरफ। तो आप सुन सकते हैं बीप की साउंड आ रहा है। इस तरीके से हमें चेक करना है बीप को। बीप के लिए अधिकतर हर जगह पर बीप की साउंड सुननी होती है। जैसे वायरिंग कटी हो, इन जगहों पर बीप की साउंड बहुत ही ज़रूरी होता है। और मल्टीमीटर सही है या ख़राब है
ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको 200 ओम पर ले जाना होगा। दो सौ ओम पर ले जाके जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 200 ओम ले आया हूँ। कभी भी अगर मल्टीमीटर ख़रीदते हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो चीज़ क्या होता है, जैसे कि मैं बीप में है, इन दोनों को आपस में ऐसे सटाएं और ध्यान रहे हाथ टच ना हो। तो आपको रीडिंग आपको देखिए 5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक के आसपास में ही आएगा। ये रीडिंग आपको ये बताता है कि मल्टीमीटर आपका सही है। ये आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ।